welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video I am going to tell you about the unit number 6 from the ancient and medieval Indian political thought, that is Agni Sutta Digha Nikaya, theory of kinship. So without wasting our time, let's begin our video. सो यस, आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 6 की, अग्नि सुत्ता दिघा निकाया, थ्योरी ऑफ किनशिप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अग्नि सुत्ता दिघा निकाया, ये जो दो वर्ड्स है ना, अग्नि सुत्ता दिघा निकाया, ये बुद्धिस्ट कल्चर से आते हैं। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग हम लोग बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आई होप एज यू ऑल नो कि जो बुद्धा का टाइम पीरियड था वो 6th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी BCE तक का था। ठीक है, और जो बुद्धा थे उनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, और बुद्धा ने माइंडफुलनेस और इनलाइटमेंट के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया था। ठीक है, और वो वन में आकर रहने लग गए थे। आई होप ये सब ने पढ़ा है 12th हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सब इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा आपको बता दिया थोड़ा समझने के लिए कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि उनका रिपब्लिक क्या था, कि मतलब वो किस क्लान से जुड़े हुए थे। क्लान मीन्स होता है, जैसे हिंदुज़म की बात करें तो हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम होते हैं ना, ऐसे जो बुद्धिज़्म की बात करें तो उसमें भी क्लान्स होते हैं। ठीक है, तो जो बुद्धा थे वो बिलोंग करते थे शाक्य रिपब्लिक से, जो कि कोसाला किंगडम के अंदर पड़ता था। अगर आज के टाइम पे देखें तो वो कहाँ है, नेपाल में है। सो दैट्स वाई उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था, क्योंकि वो शाक्य रिपब्लिक से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक है, शाक्य मुनि, नॉट शाक्य रिपब्लिक कहा जाता था। ठीक है, सो उस अगर हम लोगों को अभी ये दिघा निकाय और अग्नि सुत्ता के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें सबसे पहले बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, अब यहाँ मैं एक आया है आपके पास फिगर त्रिपिटिका की। त्रिपिटिका, त्रि मीन्स 3 और पिटिका यहाँ पे बास्केट के लिए यूज़ किया गया है बुद्धिज़्म के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बुद्धिस्ट स्क्रप्चर को जानने के लिए बुद्धा की टीचिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, कि बुद्धा ने जो त्रिपिटिका दी थी, 3 टीचिंग प्रोवाइड करी थी, वो कौन कौन सी थी। ठीक है, तभी आप आगे का क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान से एकदम आराम से सुनो। ठीक है, सब समझ आएगा। त्रिपिटिका, हमारी पहली पिटिका का नाम है, पहली बास्केट का नाम है विनय पिटिका, सेकंड का नाम है सुत्त पिटिका, और थर्ड का नाम है आपका अभिधम्म पिटिका। तो ये 3 पिटिका हैं, या फिर 3 बास्केट ऑफ टीचिंग भी आप इसको कह सकते हो, जो बुद्धा ने अपने पूरी लाइफ के टाइम पीरियड में दी थी। ठीक है, विनय पिटिका, सुत्त पिटिका एंड अभिधम्म पिटिका। आई होप आपको याद रहेगा ये। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और अभिधम्म पिटिका क्या होता है, इनके अंदर बेसिकली किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए, त्रिपिटिका, 3 बास्केट ऑफ टीचिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें विनय पिटिका है सबसे पहली। ठीक है, विनय पिटिका के अंदर आपको बास्केट ऑफ डिसिप्लिन कहा जाता है इसको, कि किसी भी पर्सन के लाइफ में, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में किस तरीके से डिसिप्लिन रहना चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति किस तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है, उसकी सारी टीचिंग्स किसमें है, विनय पिटिका के अंदर। हमारा सेकंड है सुत्त पिटिका। सुत्त पिटिका के अंदर बेसिकली लॉन्ग डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा का लॉन्ग डिस्कोर्स है, यानी कि डिस्कोर्स मीन्स उनकी लाइफ की जर्नी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कहाँ पर, सुत्त पिटिका के अंदर। ठीक है, और अपना थर्ड आता है अभिधम्म पिटिका। अभिधम्म पिटिका जैसे लग रहा है अभी धम्मा, धम्मा इज द सिद्धांत था ये एक। ठीक है, किसका, बुद्धा जी का। तो अभिधम्म पिटिका, अभिधम्म बास्केट ऑफ टीचिंग में क्या बताया गया है, तो अभिधम्म पिटिका में इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टीचिंग की टीचिंग जो उन्होंने अपने बाकी 2 पिटिका में जो भी उन्होंने अपनी टीचिंग दी है उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है बेसिकली। तो अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे विनय पिटिका और अभिधम्म पिटिका पर। ठीक है, ये वाली पिटिका, और इस पर अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सुत्त पिटिका पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो दिघा निकाया है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये 3 समझ आए होंगे। ठीक है, त्रिपिटिका। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है अग्नि सुत्ता दिघा निकाया। ये जो वीडियो होने वाली है आपकी पार्ट 1 होने वाली है यूनिट 6 का। ठीक है, और इसके अंदर मैं बिल्कुल डिटेल में आपको इसका बेस क्लियर करने वाले हैं हम लोग, कि ये अग्नि सुत्ता दिघा निकाया वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, ये कैसे बिलोंग करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो देखो,
सुत्त पिटिका मेजरली कंसिस्ट ऑफ 5 निकायास। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा ना, क्या पढ़ा लास्ट स्लाइड में हमने? लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि 3 पिटिका होती है, विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और अभिधम्म पिटिका। तो इसमें जो सुत्त पिटिका, ये मिडल वाली जो है जिसपे ये बॉक्स बना हुआ है, ये जो सुत्त पिटिका है ये कंसिस्ट करती है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ 5 निकायास दैट आर, इसके अंदर 5 निकाय हैं। निकाय मतलब एक बेसिकली एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। निकाय हैं 5 हैं, कौन कौन से? देखो, सबसे फर्स्ट डिवीजन है दिघा निकाय, सेकंड डिवीजन है महजीमा, थर्ड डिवीजन है समयुता, फोर्थ डिवीजन है अंगुत्रा एंड फिफ्थ डिवीजन इज खुडका। ये थोड़े वर्ड्स हमारे ये बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इनमें से ये जो नीचे के 4 हैं आपके, ठीक है, ये जो नीचे के आपके 4 हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये उतने ज़्यादा अभी हम लोग नहीं जाएंगे इनके ऊपर। हमारा इंपॉर्टेंट मेन फोकस रहेगा दीघा निकाया पर। किस पे रहेगा? दीघा निकाया, क्योंकि हमारी यूनिट उसी को आगे बढ़ाती है। तो दीघा निकाय, ये सारे 5 क्या हैं? निकायज हैं। क्या है? निकायज हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारी जो बास्केट ऑफ टीचिंग में सुत्त पिटिका का है उस पे 5 निकाय हैं, जिसमें से पहला डिवीजन क्या है? दीघा निकाया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब दीघा निकाया क्योंकि आपको समझ आ चुका है, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। अगेन अब दीघा निकाया आपको आ गया समझ। अब समझते ही इसकी पूरी साइकिल क्या है, ठीक है। तो दीघा निकाया इंक्लूड्स द ग्रेटर डिस्कोर्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ माइंडफुलनेस एंड द बुद्धाज लास्ट डेज। कि जो दीघा निकाया है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सुत्त पिटिका में लॉन्ग डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा बताया गया है कि उनकी लाइफ में बिल्कुल एकदम एक्सप्लेनेशन नहीं होता, एकदम एक के बाद क्या हुआ सब बताया हुआ है उसमें। ऐसी जो दीघा निकाया है वही उसका पार्ट है। 5 निकाय थे, उसमें से पहला डिवीजन क्या है? दीघा निकाया है। तो दीघा निकाय में भी उनकी फाउंडेशन बताया गया कि किस तरीके से बुद्धा माइंडफुलनेस की जर्नी को उन्होंने अटेन किया, और कैसे वो अपने लास्ट जब डेज चल रहे थे बुद्धास के, तो क्या क्या उनके साथ हुआ या फिर उन्होंने क्या टीचिंग्स दी उस टाइम पर भी, ठीक है। तो दीघा निकाय मैंने अभी भी बताया आपको कि ये फर्स्ट डिवीजन है सुत्त पिटिका का, ठीक है। 5 डिवीजन थे, उसमें से पहला डिवीजन क्या था? दीघा निकाया, ठीक है। इन दीघा निकाया देयर आर 34 लॉन्ग सुतास। अभी देख रहे हो यहाँ पे, पहले सुत्त पिटिका का भी डिवीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, पहले हमने पढ़ा 3 बास्केट ऑफ टीचिंग में सुत्त पिटिका के अंदर हमने 5 डिवीजन पढ़े, ठीक है। 5 में से जो पहला था हमारा वो था दीघा निकाया। क्या था? दीघा निकाया। अब दीघा निकाया के अंदर भी कितने हैं? 34 डिवीजन है। कितने? 34 लॉन्ग सुतास, ये है किसमें? दीघा निकाया के अंदर 34 लॉन्ग सुतास। सुतास मीन्स होता है, यहाँ पे सुतास है ना, इसका मतलब है सोर्स, जिसको आप हिंदी में सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो दीघा निकाय के अंदर 34 लॉन्ग डिस्कोर्स हैं, ठीक है। 34 लॉन्ग सूत्र हैं, जिनमें से फ्रॉम विच 27 इज द अग्निसूत्र, जिसमें से 27वां जो सूत्र है वो क्या है? अग्निसूत्र, ठीक है। तो ये हमारा था, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अग्निसूत्र, इसलिए हम लोग अग्निसूत्र यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कि दीघा निकाया एक लॉन्ग डिस्कोर्स है बुद्धा की लाइफ के बारे में और उनके लास्ट डेज के बारे में, ठीक है। और जिसका जो फर्स्ट डिवीजन है वो सुत्त पिटिका का, वो दीघा निकाया है। और दीघा निकाया के अंदर 34 लॉन्ग सुताज हैं, लंबे लंबे सूत्र हैं, जिनमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। और जिसमें से 27th क्या है? अग्निसूत्र, ठीक है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अग्निसूत्र। अब यहाँ एक डायग्राम के थ्रू आपको बहुत क्लियरली समझ आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा सुत्त पिटिका के अंदर 5 डिवीजन है, जिसमें से फर्स्ट डिवीजन अपना क्या था? देखो, सुत्त पिटिका में 5 निकाय हैं। 5 निकायों में से पहला है आपका दीघा निकाय, ठीक है। ये 3 स्लाइड क्लियर है, ठीक है। 3 जो बादल बने क्लियर है। पहला आपका क्या है? दीघा निकाया। अब दीघा निकाया के अंदर कंसिस्ट ऑफ 34 सूत्र हैं, इसके अंदर 34 दीघा निकाय के अंदर, ठीक है। अब उनमें से जो 27वां सूत्र है वो क्या है? अग्निसूत्र। इसलिए इसमें इस वाली जो स्लाइड है इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? अग्निसूत्र दीघा निकाया। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रहा होगा कि ये जो सुत्त पिटिका है, दीघा निकाया है, ये अग्निसूत्र है, ये कहाँ से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए अग्निसूत्र के हमेशा साइड में ब्रैकेट लगाना दीघा निकाया लिखने के लिए, क्योंकि दीघा निकाया
इज द लार्जर टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या है, अग्निसूत्र प्रेजेंट है। तो आई होप ये स्लाइड्स आपको क्लियर हुई होंगी। तो अ, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन पार्ट इसका आने वाला है, वो हम पार्ट 2 से चालू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अग्निसूत्र दीघा निकाय। सो आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।